हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो अपनी जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी 1 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल करंट अफेयर बनते हैं उनके बारे में है। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो पहले से स्टार्ट करते हैं हम। हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 किस देश ने जीता? तो शतरंज यानी चेस की बात करें ना यहाँ पे, तो ये ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 ये जीता किसने है? तो ये किसने जीता है भाई? भारत और रूस दोनों ने जीता है। भारत और रूस दोनों ने ये जीता है, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये प्रतियोगिता है वो क्या खेली गई भाई? ऑनलाइन। और ऑनलाइन थोड़ी सी उसके अंदर मिस्टेक आ गई नेटवर्क में, तब दोनों को ही क्या कर दिया गया? विजेता घोषित कर दिया गया, भारत और रूस। भारत की तरफ से विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी इत्यादि ने भाग लिया था इस प्रतियोगिता के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्षमता कैपेसिटी, ये नहीं है भाई, यहाँ पे क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी कौन सी बन गई है? तो क्षमता के मामले में कौन सी कंपनी बन गई है भाई? ये अडानी कंपनी बन गई है। कौन सी कंपनी बन गई है? अडानी। अडानी जो समूह है ना, इसके प्रमुख कौन है? तो गौतम अडानी है। कौन है भाई? गौतम अडानी। तो सौर ऊर्जा के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है वो कौन सी बन गई है? अडानी कंपनी बन गई है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महिला व्यापार केंद्र इसकी पहले घोषणा की गई थी और ये अब स्थापित कर दिया गया है। कहाँ पे कर दिया गया है? कोझिकोड। और कोझिकोड किसमें पड़ता है भाई? केरल में। केरल जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। क्या कौन सी भाई राजधानी? तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे भारत का पहला स्पेस टेक फार्म भी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यानी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। कहाँ पे? कोझिकोड, केरल के अंदर। अगला, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा? तो यानी खिलौनों का है ना, ये जो म्यूजियम है ये विश्व का सबसे बड़ा होगा। और ये कहाँ पे बनेगा? तो ये गुजरात के अंदर बनेगा। बड़ा इसके अंदर है ना 11 लाख से ज़्यादा खिलौने इसके अंदर रखे जाएंगे। 11 लाख से ज़्यादा खिलौने। और इसके ऊपर कुल लागत कितनी आएगी? तो 1500 करोड़ रुपए की कुल लागत कितनी आएगी? 1500 करोड़। गुजरात की बात करें तो गुजरात के यहाँ पे सीएम कौन है? विजय रूपाणी जी हैं। कौन है भाई? विजय रूपाणी। अगला, लेबनान के नए पीएम कौन बने हैं? तो लेबनान के जो नए पीएम हैं वो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मुस्तफ़ा अदीब हैं। कौन बन गए भाई? मुस्तफ़ा अदीब। अदीब नहीं, ये अदीब है। मुस्तफ़ा अदीब लेबनान के नए पीएम। लेबनान अभी चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे है ना, लेबनान की जो राजधानी है बेरूत, उसके पास ही अमोनियम नाइट्रेट जो पड़ा हुआ था कई दिन से, उससे क्या हो गया? बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ। उसके धमाकों की गूंज पूरे बेरूत के अंदर गूंज गई थी। तभी है ना वहाँ की सरकार ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। तो अब नए पीएम कौन बन गए? मुस्तफ़ा अदीब। और लेबनान ने पीछे ही क्या लगा दिया? आपातकाल की घोषणा कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि उस हमले के बाद पूरी सरकार ने क्या दे दिया था भाई? इस्तीफा दे दिया था। इसलिए यहाँ पे क्या गया? लेबनान ने आपातकाल की घोषणा भी की थी। लेबनान की राजधानी पूछे तो बेरूत है। कौन सी भाई? बेरूत। अगला, एकलव्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो एकलव्य पुरस्कार 2020 ये किसे दिया गया है? तो इशिका चौधरी को। और इशिका चौधरी क्या है भाई? हॉकी खिलाड़ी हैं, हॉकी प्लेयर। तो ये किसी भी क्षेत्र के अंदर मतलब किसी भी खिलाड़ी को ही दिया जाता है, वो चाहे हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, कबड्डी का हो, किसी का भी हो। तो अब की बार ये 2020 का किसे मिला है? इशिका चौधरी को मिला है। अगला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा, जो 4G सेवा है ना, 4th जनरेशन, इस सेवा को शुरू करने वाला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपको पीछे ध्यान हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चेन्नई के बीच में एक ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई थी, वो BSNL के द्वारा, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। तो अब वहां पे ना 4G स्पीड शुरू कर दी है। वो स्पीड किसने शुरू की है? तो वो कर दी है भाई एयरटेल ने। किसने कर दी है? एयरटेल। एयरटेल इसकी स्थापना पूछे तो 1995 में, 1995 में इसकी स्थापना हुई। और इसके MD और CEO पूछे ना तो सुनील भारती मित्तल इसके क्या हैं भाई? CEO और MD हैं, सुनील भारती मित्तल एयरटेल के। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो एयरटेल पहला नेटवर्क बन गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन सा चैनल करता है? तो 10 डिग्री चैनल करता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री। सोलर ट्री का मतलब भाई ये मतलब जो सोलर प्लेट है ना, उनको एक पेड़ का आकार दिया गया है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है ना, ये कहाँ पे? दुर्गापुर। और दुर्गापुर कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ पे पड़ता है भाई? पश्चिम बंगाल में। जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तृणमूल कांग्रेस की जो प्रमुख है ममता बनर्जी जी हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। और राज्यपाल पूछे तो जगदीप धनखड़ जी हैं। अगला, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI
ये है ना भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, एक तो ये ध्यान रखिएगा पीटीआई। तो इसके जो नए अध्यक्ष हैं ना वो कौन बन गए हैं, अविक सरकार बन गए हैं भाई। कौन बन गए हैं, अविक सरकार। इस पीटीआई की जो स्थापना है ना वो हुई थी 27 अगस्त 1947 को, 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। तो इसके प्रमुख कौन बन गए हैं, अविक सरकार बन गए हैं। अगला हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HCL, इसके जो नए CMD है ना वो कौन बन गए हैं, हेमंत खत्री बन गए हैं भाई। कौन बन गए हैं, हेमंत खत्री। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड की स्थापना पूछे तो 22 जून 1941 को हुई थी, 22 जून 1941 को। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो विशाखापट्टनम में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, विशाखापट्टनम के अंदर है, विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है। अगला द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, इंपॉर्टेंट है भाई। ये बुक है ना किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो करण जौहर हैं, जो प्रोड्यूसर भी हैं फिल्मों के, बॉलीवुड के अंदर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हैं, करण जौहर, तो उनकी बुक है ये द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। तो कई जो ये बुक्स अभी है ना लॉन्च हुई हैं, जैसे वन अरेंज्ड मर्डर है, चेतन भगत की है, तो उनको आप एक बार जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से है ना 1-2 क्वेश्चन पक्का बनते हैं। अगला जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के नए निदेशक कौन चुने गए हैं, तो GIC के जो नए निदेशक है ना वो कौन चुन लिए गए भाई, अतनु कुमार दास, GIC। तो ये GIC है ना इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1972 को, 22 नवंबर 1972 को, यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसका जो हेडक्वार्टर पूछ लेना तो वो मुंबई में है भाई। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। अगला किस राज्य ने पहली बार सी प्लेन सेवा शुरू की है, तो यहाँ पे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ सी प्लेन सेवा है क्या। ये ऐसा हवाई जहाज है जो पानी में भी चल सकता है और हवा में उड़ सकता है, पानी और हवा दोनों के अंदर। तो ऐसा शुरू करने वाला कौन सा राज्य बन गया, पहला गुजरात बन गया है। गुजरात की राजधानी पूछे तो गांधीनगर है, जहाँ से अपने जो गृह मंत्री है ना, कौन है भाई गृह मंत्री, अमित शाह जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है गांधीनगर। और गांधीनगर भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला भी है। लोकसभा के नए सचिव यानी सेक्रेटरी कौन बना दिए गए हैं, तो उत्पल कुमार सिंह बना दिए गए हैं। अब लोकसभा की बात करें ना तो लोकसभा कौन से आर्टिकल में आती है, 81 में। कौन से अनुच्छेद में आती है भाई, 81 में। लोकसभा के अध्यक्ष पूछे तो ओम कुमार बिड़ला हैं, ओम कुमार बिड़ला लोकसभा के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। और कौन सी लोकसभा चल रही है, तो अब 17वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा चल रही है भाई, 17वीं लोकसभा। और यहाँ पे है ना इसके सांसद दल के नेता पूछे तो वो कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान किसे मिला, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको हिंदी में बात करें ना तो वैश्विक, ग्लोबल का अर्थ होता है वैश्विक, इनोवेशन होता है नवाचार, इंडेक्स होता है सूचकांक। वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला है, तो ये मिल गया है भाई स्विट्जरलैंड को। पहला स्थान किसे मिला है, स्विट्जरलैंड। यहां से आप 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो पहली रैंक इसमें इंडेक्स में और एक भारत की। तो भारत की जो रैंक रही है ना वो कौन सी रही है, तो भारत की रैंक रही है भाई 48वीं, 48th। भारत की रैंक कौन सी रही है, 48वीं। और पहले स्थान पे कौन सा है, स्विट्जरलैंड। राजधानी पूछे तो बर्न है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न। अगला नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक, तो फर्स्ट वर्ड जुड़ जाता है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन बन गए भाई, उषा पांडे। अब अपने से ये पूछ ले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन जो मंत्री है ना वो कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं। कौन है भाई, हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी। अपने क्या है भाई यहाँ पे नागरिक उड्डयन मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो उषा पांडे इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। अगला भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर सेटअप, खिलौने का जो निर्माण किया जाएगा ना, खिलौना, क्योंकि विश्व के अंदर है ना बहुत बड़ा बाजार है खिलौनों का बाजार, जिसमें चाइना पहले स्थान पे है। तो अब भारत भी मतलब अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए ना खिलौनों के लिए सेटअप लगा रहा है, क्लस्टर सेटअप समूह। तो यहाँ पे है ना पहला कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो वो कर्नाटक में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा भाई, कर्नाटक। कर्नाटक के CM पूछे तो कौन है भाई, BS येदुरप्पा जी हैं। कौन है, BS येदुरप्पा। अगला मिंत्रा, ये ऑनलाइन शॉपिंग संस्था है भाई मिंत्रा। इसके नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं, तो कियारा आडवाणी। कौन बन गई है भाई, कियारा आडवाणी। अभिनेत्री हैं ये, बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा आडवाणी मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ये भी ध्यान रखने का। और मिंत्रा की जो स्थापना पूछ लेना तो 2007 में हुई थी भाई। मिंत्रा की स्थापना कब हुई थी, 2007 में, ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला भारतीय रेलवे के नए CEO कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो ये बन गए VK यादव। और VK यादव वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं भाई।
भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। वो भी कौन है भाई? वीके यादव। और इसके नए सीईओ भी कौन बन गए? वीके यादव। तो दोनों पदों पर रहने वाले पहले व्यक्ति हो गए हैं। कौन? वीके यादव। और ऐसे पूछ ले अपने से भारतीय रेलवे मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। कौन है भाई? पीयूष गोयल। अगला, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। तो ये जो एम्बुलेंस होती है ना, उनमें पहले पुरुष ही ड्राइवर थे, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने है ना ये पहल शुरू की है कि एम्बुलेंस का किसी महिला को ड्राइवर बनाया गया। तो ये पहली महिला ये ड्राइवर कौन बन गई एम्बुलेंस की? एम वीर लक्ष्मी बन गई है भाई। कौन बन गई? एम वीर लक्ष्मी। तमिलनाडु की है भाई ये। कहाँ की है? तमिलनाडु की। ये भी ध्यान रखिएगा आप। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप रहा? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा भाई। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई, तो उसमें भारतीय जो संस्थान है ना, शिक्षण संस्थान है, इनमें कौन सा टॉप पे रहा? तो इनमें रहा है भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कहाँ पे है? बेंगलोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है? ये बेंगलोर के अंदर। तो ये टॉप में रहा। और अगर विश्व में बात करें पहले स्थान पे, इस रैंकिंग के अंदर विश्व में पहले स्थान पे, तो विश्व में पहले स्थान पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही भाई। कौन सी रही? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है ना, ये है कहाँ पे? तो ये इंग्लैंड में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पे है भाई? इंग्लैंड। इसे पहला स्थान मिला है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा पूरे विश्व में। और भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को। अगला, टीचर ऑफ द ईयर 2020 ये किसे दिया गया? तो टीचर ऑफ द ईयर 2020 ये डॉक्टर राजकुमारी चौहान को मिला है। और ये डॉक्टर राजकुमारी चौहान है ना, ये है कहाँ की? तो ये उत्तराखंड की है भाई। कहाँ की? ये उत्तराखंड की। तो इसे टीचर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया है। ये भी आपने याद रखिएगा। अगला, ब्रिटिश पत्रकार द्वारा जारी टॉप थिंकर 2020 में शीर्ष पे कौन रहा? तो ये के शैलजा रही। के शैलजा ये है कौन? तो ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं भाई। केरल की स्वास्थ्य मंत्री, यानी कोरोना के दौरान है ना बेहतरीन कार्यान्वयन के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया टॉप थिंकर 2020 का, के शैलजा को। तो ये क्या है भाई? केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर। अगला, बजाज एलियांज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो बजाज एलियांज के नए, ये बजाज एलियांज ये कंपनी है भाई, ये जो मतलब अभी है ना फसल बीमा में भी आई हुई है, और ये जो इनके फाइनेंस भी करती है गाड़ियों के, वाहनों के, मकानों के। तो ये आयुष्मान खुराना इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आयुष्मान खुराना की बात करें ना, तो इन्हें पीछे अंधाधुन फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। मैं बजाज एलियांज की यहाँ पे स्थापना की बात करूँ ना, तो 2001 में इसकी स्थापना हुई भाई। कब हुई इसकी स्थापना? 2001 में। और इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है भाई? पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है बजाज एलियांज का। तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? आयुष्मान खुराना बन गए हैं। अगला, किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित कर दी है? नेवी। तो किस देश की भाई? चाइना। क्योंकि चाइना के पास है ना युद्धपोते 350 प्लस हैं भाई। यानी अन्य जो सेनाएं है ना, नौसेनाएं किसी भी देश की, उनसे सबसे ज्यादा अगर हथियार है ना, तो वो चाइना की नौसेना के पास है। इसलिए चाइना की नौसेना को क्या कर दिया गया है? सबसे बड़ी नौसेना घोषित कर दिया गया है। अगला, टेबल टेनिस से विश्व कप 2020 ये कहाँ पे आयोजित होगा? तो टेबल टेनिस विश्व कप 2020 ये भी चाइना के अंदर ही आयोजित होगा। और ये होगा नवंबर 2020 में, नवंबर महीने के 2020 के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। और कहाँ पे किया जाएगा? तो चाइना के अंदर। चाइना की बात करें ना, तो चाइना की राजधानी पूछे तो बीजिंग है। और इसकी मुद्रा इंपॉर्टेंट है भाई। मुद्रा कौन सी है? रेन मिनवी। चाइना की मुद्रा कौन सी है? रेन मिनवी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, किस कंपनी ने कोविड-19 स्वैब कनेक्शन यूनिट बनाया है? तो कौन सी कंपनी ने बना दिया भाई? टाटा कंपनी के द्वारा। ये है क्या? ये जो हेल्थ वर्कर है ना, मतलब किसी भी हॉस्पिटल के अंदर या छोटे हॉस्पिटल के अंदर है, बड़े हॉस्पिटल के अंदर है, वहाँ पे कमरा टाइप में बना दिया गया। और उसके आगे शीशे के अंदर है ना छोटे, जैसे कि ये टिकट खिड़की होती है ना, ऐसा एक छोटा सा खाना दिया गया है। उसके द्वारा वहीं से क्या होगी, कोई भी दवाई लेने वाला मरीज है उसकी चेकिंग वहीं से हो जाएगी। तो हेल्थ वर्करों की सुरक्षा के लिए ये एक कनेक्शन यूनिट बनाया गया है टाटा कंपनी के द्वारा। टाटा की मैं बात करूँ ना, तो टाटा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1868 में। कब हुई थी वह स्थापना? 1868 में। और टाटा की संस्थापक पूछे तो जमशेद जी टाटा थे। कौन थे भाई? जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा इसके संस्थापक थे। और इसके वर्तमान में अगर चेयरमैन पूछ लेना, टाटा के चेयरमैन वर्तमान में पूछे तो कौन है भाई? नटराजन चंद्रशेखरन है। नटराजन
चंद्रशेखरन, नटराजन चंद्रशेखरन टाटा के वर्तमान में चेयरमैन है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगला है किसके द्वारा इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप, मोबाइल जो ऐप है ना, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तो वर्तमान में क्या है, अपने शिक्षा मंत्री हैं, हरिद्वार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। ये जो कमजोर छात्र है ना इंग्लिश के अंदर, उनके लिए ये शुरू किया गया है भाई, उनकी इंग्लिश को, वोकेब को सुधारने के लिए। तो ये आज की क्लास के अंदर बस इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।